मेढक और सांप की दूसरे पार्ट को लेकर आ चुके हैं। तो दूसरा पार्ट है मेढक और सांप का। पहला पार्ट हो चुका था इधर, ये पहला पार्ट हो चुका था, अब दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में कहानी यहाँ तक हुई थी कि मेढक और सांप की कहानी है। मेढक एक कुएं में रहता है, जो मेढक जो है उस कुएं का राजा है। राजा था जो कल ये कहानी हो चुकी है। इस कुएं का राजा है और इसके अपने लोग ही इसे साजिश करके इसको राजा के पद से हटाना चाहते हैं और इससे विद्रोह कर चुके थे। तो ये जाकर सांप से दोस्ती कर लेता है, सबक सिखाने के लिए अपने दोस्त रिश्तेदारों को। तो अभी देखिए क्या होता है। यहाँ तक हो चुका था, मतलब इससे दोस्ती कर ली। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होगा, रीडिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहें। स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है कि यहाँ तक हो चुकी थी, तो अब इसके आगे करने जा रहे हैं। ओके लेट्स मी टू दी विल। ओके ठीक है। लेट्स लेट्स मतलब ले चलो, मी मतलब मुझे। हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन करेंगे, हर वर्ड का मीनिंग बताएंगे। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा समझने में, और आप नोट्स भी कर सकते हैं डिफिकल्ट वर्ड को। ठीक है। ओके लेट्स लेट्स मतलब ले चलो, मी टू दिस विल, मी मतलब मुझे, टू विल विल की तरफ, मुझे ले चलो। ओके ठीक है, मुझे ले चलो कुएं की तरफ। ठीक है। आइल, यहाँ पर विल लगेगा कि सेल लगेगा, फ्यूचर टेंस है या मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, इसे पता नहीं चलेगा, इसीलिए आइल लिख देते हैं। आइल टीच योर रिलेटिव ए लेसन। आई विल पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग सेल को यूज नहीं करते, विल ही सब में पढ़ते हैं। तो हम भी पढ़ेंगे आई विल टीच। टीच मतलब सिखाना, मैं सिखाऊंगा। योर, योर मतलब उसको, योर रिलेटिव तुम्हारे रिश्तेदारों को, मैं सिखाऊंगा तुम्हारे रिश्तेदारों को, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। ए लेसन, लेसन मतलब सबक, मैं सिखाऊंगा तुम्हारे रिश्तेदारों को सबक। सेट दीज इस पेरेंट हिसिंग लॉर्डली, हिसिंग लॉर्डली, सेट कहा, दिस पेरेंट, इस पेरेंट मतलब सांप, कहा सांप ने, हिसिंग, हिसिंग मतलब फुफकारना, लॉर्डली, लॉर्डली मतलब जोर से, लॉर्ड मतलब जोर का आवाज, और लॉर्डली मतलब जोर से। हिसिंग फुफकारा, उसने कहा सांप, सांप ने कहा फुफकारते हुए जोर से। द किंग फ्रॉग टॉक दिस पेरेंट टू हिज व्हील एंड सेड, द किंग फ्रॉग टॉक, टॉक मतलब टेक, टेक मतलब ले जाना, टेक का सेकंड फॉर्म टॉक। द किंग फ्रॉग राजा मेढक, टेक, टेक का सेकंड फॉर्म टॉक, पास्ट में है। तो टॉक ले गया दिस पेरेंट सांप को, पेरेंट इस पेरेंट मतलब सांप, राजा मेढक ले गया सांप को टू हीज मतलब अपने, विल मतलब कुआं, एंड मतलब और, ले गया अपने कुएं के पास, सेड कहा। राजा मेढक सांप को अपने कुएं के पास ले गया और कहा, हेयर लीव माई रिलेटिव एंड रिवील्स। हेयर, हेयर लीव माई रिलेटिव, हेयर, हेयर मतलब यहाँ, लीव मतलब रहना, यहाँ रहते हैं माई रिलेटिव मेरे रिश्तेदार, यहाँ रहते हैं मेरे रिश्तेदार, एंड और, रिवील्स, रिवील्स मतलब विद्रोही, यहाँ मेरे रिश्तेदार और विद्रोही दोनों रहते हैं। रिवील्स, रिवील्स नोट करने डिफिकल्ट वर्ड है, रिवील्स मतलब विद्रोह, विद्रोही। यू कैन ईट देम ऑल, यू कैन ईट देम ऑल, यू कैन तुम सकते, कैन मतलब सकना, ईट देम उसे, तुम खा सकते हो उसे, ऑल तुम सभी को खा सकते हो, ऑल मतलब सभी। इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, तुम सभी को खा सकते हो। देम, देम मतलब उन्हें, ऑल मतलब सभी, कैन मतलब सकते, तुम सभी को खा सकते हो, बट प्लीज स्पेयर माई नियर एंड डियर ऑन्स। बट मतलब लेकिन, प्लीज, प्लीज मतलब कृपया करके, लेकिन कृपया करके, स्पेयर, स्पेयर मतलब छोड़कर, स्पेयर मतलब छोड़कर, माई नियर एंड डियर ऑन्स मेरे प्रियजनों को छोड़कर, मतलब मेरे रिश्तेदारों को या मेरे प्रियजनों को छोड़कर। ऑल राइट सेड दिस पेरेंट, ऑल राइट सेड दिस पेरेंट, ठीक है, ऑल राइट ठीक है, सेड कहा, दिस पेरेंट सांप ने, ठीक है सांप ने कहा, एंड और, इंटर्ड दिस बिल फॉलोवर्ड वाई द किंग, फॉलो वाई द किंग, या फॉलोवर्ड है सेकंड फॉर्म, फॉलो, फॉलो का फॉलोवर्ड हो गया। इंटर, इंटर मतलब दाखिल हुआ या अंदर गया, दी विल कुएं के, फॉलो वाई द किंग,
फॉलो मतलब पीछे या पीछे चलना। पीछे चला वाई किसके? सांप के पीछे चला किंग। किंग इसके आगे होगा फ्रॉग, किंग फ्रॉग। तो इधर देखते हैं क्या है। ये सांप मेढक है, किंग फ्रॉग। सांप के पीछे गया किंग फ्रॉग। देयर ही स्टार्टेड ईटिंग दी फ्रॉग। देयर ही उसने स्टार्ट शुरू किया, ईटिंग खाना, दी फ्रॉग उसने मेढक को खाना शुरू किया। उसने ही मतलब उसने, स्टार्ट मतलब शुरू करना, ईटिंग खाता रहा, दी फ्रॉग उसने मेढक को खाना शुरू किया। उसने मेढक को खाना शुरू किया। वंस बाय वन एक एक करके, वंस बाय वन एक एक करके। एंड व्हेन पॉइंटेड आउट बाय द किंग फ्रॉग। व्हेन जब, पॉइंट आउट मतलब बताया गया, बाय द्वारा, द किंग फ्रॉग मेढक के द्वारा। जब भी मेढक के द्वारा पॉइंट आउट बताया गया, वाय मतलब द्वारा, जब भी मेढक के द्वारा बताया गया, सून ऑल द एनिमीज ऑफ द किंग फ्रॉग वर, सून जल्द ही, ऑल मतलब सभी, एनिमीज, एनिमीज मतलब दुश्मन, जल्द ही सभी दुश्मन ऑफ द किंग फ्रॉग राजा मेढक के, वर, वर मतलब था, ईटन अप बाय दिस पेरेंट। ईटन, ईटन मतलब खा गया, अब खा गया, वाय दिस पेरेंट सांप के द्वारा। सांप जो है सभी मेढक के सभी दुश्मन को खा गया। नौ, now it was this turn of the king frog and his family. Now, now मतलब अब, was मतलब थी, now was the turn, turn of the king frog। अब बारी थी, टर्न मतलब रिटर्न आ जाना, रिटर्न आ गया किंग फ्रॉग की, एंड हिज फैमिली। अब बारी थी किंग फ्रॉग के फैमिली की और उसकी, मतलब वापस घूम के आ गया क्योंकि सारा मेढक खत्म हो गया। तो वही कह रहा है कि रिटर्न आ गई, टर्न आ गया किंग फ्रॉग राजा मेढक की और उसकी फैमिली की। फैमिली मतलब रिश्तेदारों की। दी दी पेरेंट्स सेड टू द किंग फ्रॉग। स्पैरेंट, स्पैरेंट मतलब सांप, सेड मतलब कहा, सांप को कहा, सांप ने कहा, टू द किंग फ्रॉग किंग फ्रॉग को, राजा मेढक को सांप ने कहा, एज यू सी, एज यू सी जैसा तुम देखते हो, एज मतलब जैसा, यू मतलब तुम, सी मतलब देखना, जैसा तुम देखते हो, आई हैव फिनिश्ड ऑल योर रिलेटिव एंड रिवेल्स। आई हैव फिनिश खत्म, सभी को, फिनिश सभी को खत्म कर चुका हूँ मैं सभी को खत्म कर चुका हूँ, योर रिलेटिव, योर तुम्हारे रिश्तेदार, एंड रिवेल्स मैंने फिनिश खत्म कर दिया है सभी, सभी को, योर रिलेटिव तुम्हारे रिश्तेदारों को, एंड विद्रोही को, रिवेल्स मतलब विद्रोही, मैंने तुम्हारे सभी रिश्तेदारों और विद्रोही को खत्म कर दिया है। आई हैव रिटेन योर, आई हैव रिटेन योर डिसलॉयल मनिस्टर आल्सो। आई हैव रिटेन योर डिसलॉयल मनिस्टर आल्सो। मैंने ईटेन खा लिया है, मैंने खा लिया, योर डिसलॉयल, डिसलॉयल मतलब विश्वासघाती मंतरी, विश्वासघाती मिनिस्टर मतलब मंतरी, विश्वासघाती मतलब जो विश्वास पे खरा नहीं उतरता है, जो विश्वास करने के लायक ना हो, उसको कहते हैं विश्वासघाती। डिसलॉयल जो लॉयल ना हो। एटेन योर डिसलॉयल मिनिस्टर आल्सो मैंने तुम्हारे विश्वासघाती मिनिस्टर को भी खा लिया है। नो आई हैव नथिंग ईट स्पेक्ट यू एंड योर फैमिली। नो अब, आई हैव नथिंग टू ईट कुछ नहीं है खाने को, नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, स्पेक यू एंड योर फैमिली तुम और तुम्हारा रिश्तेदार, मतलब वो कह रहा है अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तुम और तुम्हारे परिवार के सिवाय, स्पेक, स्पेक मतलब सिवाय।
तुम और तुम्हारे परिवार के सिवाय खाने को कुछ नहीं है मेरे पास। किंग फ्रॉग रियलाइज हिज फॉली। राजा मेंढक रियलाइज मतलब एहसास, हिज मतलब अपने, फॉली, फॉली मतलब मूर्ख है, मूर्खता। राजा मेंढक को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। रियलाइज मतलब एहसास, फॉली मतलब मूर्खता। राजा मेंढक को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। ही हैड डिफरेंटेड हिज एनिमीज टू अचीव। ही उसने, हेड मतलब थी, उसने थी befriended his enemies to achieve। उसने अपने इस उसने अपने दुश्मन से दोस्ती कर ली थी। अचीव मतलब कर लेना। उसने अपने दुश्मन से दोस्ती कर ली थी। एनिमीज, अचीव मतलब करना, एनिमीज मतलब दुश्मन, बी फ्रेंडेड मतलब दोस्त। उसने अपने दुश्मन से दोस्ती कर ली थी। ही इज ऑन सेल्फिश एंड स्टाइल हीज स्कोर विथ हीज एनिमीज। हीज हीज ऑन, अब सेल्फिश, अब स्वार्थी, एंड मतलब पूरा करना, अपने स्वार्थ, एंड मतलब पूरा करना, अपने स्वार्थ को पूरा करना, एंड और सेटल हिज कोर। सेटल मतलब पूरा करना, हिज अपने, कोर, कोर मतलब हिसाब, अपने हिसाब विथ हिज एनिमीज, अपने दुश्मन से। स्वार्थी होकर अपने दुश्मन से दोस्ती कर ली। द किंग फ्रॉग फेल्ट एज इफ दिस गॉड ऑफ डेथ was in his hot pursuit। द किंग फ्रॉग राजा मेंढक फेल्ट, फेल्ट मतलब ऐसा, ऐसा, इफ द गॉड ऐसा लगा, किंग फ्रॉग को ऐसा लगा, राजा मेंढक को ऐसा लगा, गॉड जैसे, गॉड, गॉड मतलब मृत्यु का देवता, ऑफ डेथ वाज हिज हॉट परसूट। राजा मेंढक को ऐसा लगा कि मृत्यु का देवता, मौत का देवता या मृत्यु का देवता उसके पीछे है। परस्यूट, परस्यूट मतलब पीछे। ही somehow managed टुगेदर टुगेदर some courage and said to this parent, no problem। उसने, ही मतलब उसने, somehow किसी तरह, मैनेज टुगेदर सम करेज, किसी तरह हिम्मत जुटाई, एंड और सेड टू दिस पेरेंट, और सांप से कहा। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और सांप से कहा, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, आई विल विजिट, आइल पढ़ा जाए, आइल है लिखा हुआ लेकिन पढ़ा जाएगा आई विल विजिट सम अदर विल्स। मैं विजिट मतलब जाऊंगा देखने के लिए, मतलब लोगों से मिलूंगा, विजिट मतलब मिलना, सम कुछ अदर विल्स, कुछ दूसरे कुएं में, और एंड और पॉइंट एंड पाउंड, सॉरी, एंड पाउंड एंड परसूड। आई विल विजिट मैं जाऊंगा, सम कुछ दूसरे कुएं में, एंड पाउंड और तालाब में, एंड परसूट मतलब समझाऊंगा, मतलब वहां जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और उसे समझाऊंगा। दी फ्रॉग लिविंग देयर टू रीस्टाइल देमसेल्फ इन हिज इम्पति विल। दी फ्रॉग लिविंग दी फ्रॉग लिविंग मेढक रहता था, देयर वहाँ, जो वहाँ कुएं में रहता था, टू रीसेटल देमसेल्फ फिर से वहाँ वहाँ जाकर, लिविंग वहाँ रहने वाले, देयर वहाँ रहने वाले को, रीसेटल देमसेल्फ उसको, रीसेटल फिर से, इन दीज इसमें मतलब इस कुएं में, इम्पैथी विल, इन खाली, इम्पैथी मतलब खाली, विल मतलब कुएं, इन खाली कुएं, इस खाली कुएं में मैं समझाऊंगा। मेढक ने कहा, मैं वहाँ के मेढक को समझाऊंगा कि रीसेटल्ड मतलब देमसेल्फ इस खाली कुएं में फिर से आके रहो। सांप को समझाया कि मैं जाकर के दूसरे तालाब कुएं में जाकर समझाऊंगा कि इस खाली कुएं में फिर से आके रहो।
एम्पैथी मतलब खाली। रीसेटल मतलब रहो आगे फिर से। वंस दे आर इन हेयर, वंस दे एक बार वह, आर आर मतलब है, इन हेयर एक बार वह यहाँ आ गए तो, हेयर मतलब यहाँ, एक बार वह इन मतलब अंदर या यहाँ आ गए तो, यू कैन फास्ट ऑन देम विथ ईज, विथ ईज, यू कैन फास्ट, यू कैन फास्ट खा सकते हो, फास्ट मतलब खाना, ऑन देम उन्हें, उन्हें, विथ हिज मतलब, इज मतलब आराम से, विथ हिज आराम से, तुम उसे आराम से खा सकते हो। दैट, दैट इज है लिखा हुआ लेकिन शॉर्ट में दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड ये अच्छा है। दिस इज पेरेंट बिकम हैप्पी, सांप खुश हो गया। बिकम मतलब होना, हैप्पी मतलब खुश, पेरेंट मतलब सांप, सांप खुश हो गया। डू इट सून, डू मतलब करना, सून मतलब जल्दी, डू इट सून जल्दी करो। आई एम हंग्री मैं बहुत, आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ। बोथ द किंग फ्रॉग एंड हिज वाइफ कम आउट ऑफ द विल, बोथ दोनों, किंग फ्रॉग राजा मेंढक, एंड और, हिज उसकी, वाइफ वाइफ मतलब पत्नी, उसकी पत्नी, कम आउट बाहर आए, दी विल कुएं के, दोनों, मेंढक और उसकी पत्नी दोनों बाहर आए इस कुएं के। एंड टुक दी टुक टू देयर हील्स नेवर टू रिटर्न टू दिस सेम विल अगेन, और टुक देयर, टुक देयर हील नेवर नहीं आए वापस, रिटर्न वापस नहीं आए वापस, सेम विल अगेन उसी कुएं में दोबारा, नहीं आए उसी कुएं में दोबारा, मतलब भाग गए। हिल हिल मतलब दौड़ना या भागना। नेवर लुक टू एन एनिमी फॉर हेल्प, इसका मोरल है, जो इसका सीख है इस पूरे कहानी का सार है, नेवर लुक टू एन एनिमी फॉर हेल्प, कभी भी, नेवर नेवर कभी नहीं, लुक लुक मतलब देखना होता है, कभी नहीं देखो दुश्मन की तरफ मदद के लिए। मोरल है इसका यही, इसका डिफिनेशन है, कभी मत लो दुश्मन का सहारा मदद के लिए, दुश्मन का सहारा कभी मत लो मदद के लिए। नेवर लुक टू एन एनिमी फॉर हेल्प, कभी मत लो दुश्मन का सहारा मदद के लिए। तो ये वाला वीडियो हो चुका है, और दूसरी कहानी करेंगे कल। और इसको, इस वीडियो को बार बार देखें, इसका इसमें डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है उसको भी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो वीडियो होने वाली है ब्राह्मण और तीन ठग की, तो ये भी कहानी अच्छी है, तो इसका कल करेंगे। दी ब्राह्मण एंड दिस थ्री ठग और ब्राह्मण की कहानी है, इसको कल करेंगे। तो इस वीडियो को जो है, मेढक और सांप की कहानी को बार बार इसको वॉच करें, बार बार वॉच करें, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विल वी इंग्लिश इम्प्रूव, रीडिंग, रीडिंग भी अच्छा हो जाएगा और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।